हेलो, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपके बीच घातांक एवं करनी के कुछ सेलेक्टेड सवाल लेकर आया हूं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब उससे होगा क्या, जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप उस वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रश्नों को करने से पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट पर चर्चा कर लेते हैं, समझिएगा चीज़ों को। तो कॉन्सेप्ट बहुत छोटा सा है, क्या है ध्यान दीजिए आप लोग कि अगर मैं यहाँ लिखता हूँ रूट अंडर एक्स और इसमें घातांक में हम लिख देते हैं पी। समझ गए? तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते थे, तो इसको हम लिख सकते थे x का पावर, ये p को हम 1/p में लिख लेंगे। तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते थे। ये है हमारा आज का कॉन्सेप्ट और इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम सभी सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस चीज़ को देखिए, हम इस √2 को क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 1/2। अब इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, तो 3 का पावर 1/3 लिख सकते हैं। तो यहाँ हुआ 3 का पावर 1/3। इस चीज़ को 4 का पावर 1/4 लिखना होगा, तो 4 का पावर 1/4। इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, 6 का पावर 1/6। समझ गया कॉन्सेप्ट को? अब क्या करना है, जो भी पावर में नंबर दिख रहा है ना, पावर में जो भी नंबर दिख रहा है उसके हर में जो नंबर दिख रहा है उन सभी का एलसीएम निकालेंगे। 2, 3, 4, 6 का एलसीएम क्या होगा, 12 होगा। तो सबको 12 से गुना कर देंगे। किससे गुना कर देंगे, 12 से गुना कर देंगे। तो सबको मैंने क्या किया कि 12 से गुना कर दिया। समझ पा रहे होंगे कॉन्सेप्ट को? अब क्या करना है कि यहाँ से 2 से अगर इसको काट रहे हैं तो 6 बार जाएगा और 3 से काट रहे हैं तो ये 4 बार जाएगा और 4 से काट रहे हैं तो ये 3 बार जाएगा और 6 से ये 2 बार जाएगा। समझ पा रहे होंगे इस कॉन्सेप्ट को? अब यहाँ 2 का पावर 6 है, तो 2 का पावर 6 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 64। अब यहाँ 3 का पावर 4 है, क्या बनेगा, 81 बन जाएगा। और यहाँ 4 का पावर 3 है तो फिर क्या बन जाएगा, 64। और यहाँ 6 का पावर 2 है, कितना बनेगा, 36। तो हमसे पूछा गया है कि सबसे बड़ा कौन है। तो इसमें देखिए सबसे बड़ा आपको कौन दिख रहा है, तो ये 81 जो है सबसे बड़ा दिख रहा है आपको, यानी सेकेंड नंबर। तो ये सेकेंड नंबर में क्या है, 3√3 है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो आपने इस कॉन्सेप्ट को सीखा होगा। चलिए दोस्तों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ये सवाल हम लोग बाद में करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा कैलकुलेशन हो सकता है अगर आप चीज़ों को अच्छे से नहीं समझते। तो पहले आसान वाले कर लेते हैं। देखते हैं अगला सवाल ये है। तो ये सवाल काफ़ी आसान है, देखिए कैसे करते हैं। तो चीज़ों को समझिए। देखिए, ये 4√3 है, ये सब आपको दिख ही रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 3 का पावर 1/4, यही लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 का पावर 1/5 लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 1/5। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12 का पावर 1/10 लिख सकते हैं। तो 12 का पावर 1/10। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट को? अब क्या करना होगा, चीज़ों को समझ लीजिए। तो सबसे पहले ये तो ऐसे ही सबसे छोटा होगा, तो इसको तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। इस चीज़ को आप इग्नोर कर सकते हैं, इस एक को आप इग्नोर कर सकते हैं। समझ रहे, इग्नोर कर सकते हैं इसको। तो एक को अगर मैं इग्नोर करता हूँ तो 4, 5, 10, 4, 5, 10 का
एलसीएम कितना होगा 20 होगा, तो सबको 20 से गुना कर देंगे। किससे गुना कर देंगे? 20 से। तो ये लीजिए मैंने सबको 20 से गुना कर दिया। जब इसे हम सॉल्व कर पा रहे हैं ना, तो देखिए 4 से 4 पचे 20, ये 5 हुआ, और ये 5 से इसको भाग करेंगे तो 4 आएगा ना, 4 आया, और ये 10 से भाग करेंगे तो यहाँ 2 आएगा। समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट को? तो 3 का पावर 5, अगर 3 के पावर 5 को देखा जाए तो 3 का पावर 5 होता कितना है? तो यह हो जाएगा 243। कितना होगा? 3 का पावर 5 कितना होता है? 243 होता है। अच्छा, 4 का पावर 4 कितना हो जाएगा? तो 4 का स्क्वायर 16, 16 दूना 16 का स्क्वायर 256। तो इसका मान क्या आ गया? 256। अब यहाँ देखिए 12 का स्क्वायर 144 है, तो यहाँ 144, और ये एक तो जस का तस ही रहेगा, एक ही रहेगा। समझ गया कॉन्सेप्ट को? अब इसमें बड़ी संख्या बतानी है, तो आप बता सकते हैं बड़ा कौन है, तो कहेंगे कि 256 है बड़ा। तो 256 यानी कि फर्स्ट सेकेंड, यानी सेकेंड में होगा राइट आंसर, यानी कि 5√4 कहाँ पे है? ये ऑप्शन नंबर बी। तो आप इस कॉन्सेप्ट को भी समझ पाए होंगे। क्लियर है? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। काफ़ी आसान सवाल है, बस चीज़ों को समझते चले। देखिए इस 6√12 को हम क्या लिख सकते हैं? तो देखिए इस चीज़ को हम लिख सकते थे कि 12 का पावर 1/6 लिख ही सकते हैं ना, तो यहाँ मैंने लिख दिया। अब इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं? तो 4 का पावर लिख सकते हैं 1/3, तो यहाँ मैंने लिख दिया 1/3। उसके बाद यहाँ क्या है? देखिए 5 का पावर हम क्या लिख सकते हैं? 1/4, 1/4 हो गया। उसके बाद इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो 3 का पावर 1/2 ये हुआ। अब इसे सॉल्व करना है, तो जो पावर में दिख रहा है आपको भिन्न, तो भिन्न में जो हर वाला नंबर है, तो हर में है 6, 3, 4, 2, इसका एलसीएम निकालना है। तो जब आप इसका एलसीएम निकालोगे तो आएगा 12। तो सबको 12 से गुना करना है। क्या करना है? सबको 12 से गुना करना है, 12 से ही गुना करना है। तो सबको हमने क्या कर दिया? 12 से गुना कर दिया। समझ गया कॉन्सेप्ट को? जब इसे सॉल्व कर पा रहे हैं तो देखिए 6 से 2 टाइम, 3 से 4 टाइम, 4 से 3 टाइम, और 2 से 6 टाइम। अब देखिए यहाँ 12 का पावर 2 आ गया, तो कितना बनेगा? 12 का स्क्वायर 144 बनेगा यहाँ पे फर्स्ट वाला में, और यहाँ बनेगा 4 का पावर 4, 4 का पावर 4 कितना होगा? 256। तो यहाँ बनेगा 256। यहाँ 5 का पावर 3 क्या होगा? 5 का पावर 3 होगा 125। तो यहाँ बना 125। उसके बाद 3 का पावर 6 है, तो कितना हो जाएगा? 3 का पावर 6, 3 का क्यूब 27 होता है, 27 गुना 27 729। तो ये क्या बना? 729। तो हमें पूछा गया है कि न्यूनतम संख्या, मतलब कि छोटी संख्या बताइए। तो छोटी संख्या इसमें आपको दिख पा रहा होगा कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है? तो आप कहेंगे कि सबसे छोटी 125 है। तो 125 फर्स्ट सेकेंड थर्ड नंबर पे आता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी हमारे पास जो राइट आंसर होगा वह 4√5 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो आपने इस कॉन्सेप्ट को भी सीख लिया होगा। कॉन्सेप्ट वही है, एक ही तरीके के सवाल हम लोग कर रहे हैं ताकि चीज़ों को अच्छे तरीके से सीख सके। तो चलिए अगले सवाल को देखिए। ये रहा अगला सवाल। तो इसे भी हम लोग उसी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? आपको पता है कॉन्सेप्ट, तो आप इजीली तरीके से कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते थे कि 4 का पावर 1/3 लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे। इसको क्या लिख सकते थे? तो इसको लिख सकते थे 2 का पावर 1/2।
इसको क्या लिख सकते थे, 3 का पावर 1/6। और इसको हम क्या लिख सकते थे, 5 का पावर 1/4। समझ गए कॉन्सेप्ट को, क्लियर है। चलिए अब क्या करते हैं कि जो आपको पावर में नंबर दिख रहा है उसके हर में कुछ नंबर है, उन सभी का आप क्या करिए, एलसीएम निकालिए। तो आप जब 3 2 6 4 का एलसीएम लेंगे तो वह 12 आएगा। अब उस 12 से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुना कर दीजिए सबको 12 से। तो ये लीजिए मैंने सबको 12 से क्या कर दिया है, गुना कर दिया है। क्या कर दिया है मैंने, गुना कर दिया है 12 से। तो ये 12 का गुना किया। अब जब हम इसे सॉल्व करने लग रहे हैं तो देखिए 3 से तो ये जाएगा 4 बार, और 2 से ये जाएगा 6 बार, और 6 से ये जाएगा 2 बार, और यहाँ 4 से जाएगा ये 3 बार। समझ पा रहे होंगे आप लोग इसे। अब यहाँ जब 4 का पावर 4 है तो 4 का पावर 4 क्या हो जाएगा, आपको पता है 256 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 256। 4 का स्क्वायर 16, तो 16 का स्क्वायर, यह 4 है, इसको 14 मत पढ़ लीजिएगा, समझ गए। चलिए 2 का पावर 6, 2 का पावर 6 कितना होगा, 64 होगा। तो यहाँ क्या हुआ, 64। यहाँ 3 का पावर 2 है तो ये तो 9 ही रहेगा। और यहाँ 5 का पावर 3 है, 5 का पावर 3 है तो ये कितना बनेगा, 125 बनेगा। हमें क्या बोला गया है कि अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही का मतलब क्या हुआ कि घटते क्रम में हमें बताना है, घटते हुए क्रम में हमें सजाना है। तो देखिए कि इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो 256। तो 256 सबसे पहले आएगा, यानी फर्स्ट वाला ये सबसे पहले आएगा। तो देखिए कहाँ पे है, फर्स्ट में ही आपको दिख रहा है, ये फर्स्ट में आपको मिल गया। वैसे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप आंसर टिक कर सकते थे, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में ही 3√4 है और कहीं दिया नहीं है, लेकिन हम समझने के लिए आपको अच्छे से बता रहे हैं। अब इससे बड़ा कौन है, 256 से 125 मतलब लास्ट वाला। तो इसके बाद आएगा 4√5। तो देखिए इसके बाद आ रहा है ना 4√5, तो ये इसका भी काम हो गया, समझ गए। अब इसके बाद 64 आएगा, मतलब सेकेंड नंबर वाला। तो सेकेंड नंबर, फर्स्ट सेकेंड ये वाला आएगा। तो ये देखिए आ चुका है √2। उसके बाद ये अंत में ये आ जाएगा, तो यहाँ आ चुका है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे, ये फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। तो आपने चीज़ों को समझा होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल, देखिए यहाँ है √5। तो √5 को हम क्या लिख सकते थे, इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 5 का पावर 1/2, बिल्कुल लिख सकते थे। यहाँ हम क्या लिख सकते थे, इस चीज़ को 3√4 को, इस चीज़ को हम लिख सकते थे 4 का पावर 1/3, बिल्कुल लिख सकते थे। और यहाँ जब आ रहे हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 का पावर क्या होगा, 1/5, ये हो गया। अब यहाँ 3 का पावर हम क्या लिख सकते हैं, 1/7। तो यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे तो आप देख रहे हैं कि 2 3 5 7 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो काफ़ी बड़ा एलसीएम हो जाएगा, जो काफ़ी कैलकुलेशन देगा हमें, और फिर हम उस चीज़ को शायद सॉल्व नहीं कर पाएँ। ओके, काफ़ी कैलकुलेशन होने के बाद सॉल्व होगा। तो वैसे तो हम जा नहीं सकते, तो यहाँ कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, तो हम पेयर बनाकर कर सकते हैं। कैसे पेयर बनाकर कर सकते हैं, तो ज़रा इस चीज़ों को समझ लीजिए। समझ रहे हैं चीज़ों को, तो देखिए अगर यहाँ हम पेयर इन दोनों का बना ले, इन दोनों को बना ले, तो यहाँ एलसीएम लेना आसान है। समझ रहे हैं, यहाँ क्या है, एलसीएम लेना आसान है। या अगर इन दोनों का पेयर बना रहे हैं तो देखिए यहाँ जब एलसीएम लेंगे तो 35 आएगा। तो 3 का पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, और 2 का पावर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो एक ऐसे भी इसको हम सॉल्व कर सकते थे, नहीं तो दूसरे तरीके से भी जा सकते थे। बस दो का किसी 2 का पेयर बनाइए जो आपको आसान लग रहा हो। ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट और सेकेंड फिर
थर्ड और फोर्थ को ही हम पेयर करेंगे। पेयर आपको जहाँ से भी दिख जाए, आसान लगे, उस तरीके से आप सॉल्व करिए। अब देखिए फर्स्ट वाले पेयर को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि एलसीएम आएगा 6, तो दोनों को हम 6 का मल्टीप्लाई दे रहे हैं, 6 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ 2 का पावर 3 होगा, 2 तिहाई 6, तो 5 का पावर 3 कितना हुआ, 125। और यहाँ 3 दूना 6, तो 4 का स्क्वायर क्या हुआ, 16। ये दो पार्ट में हम सॉल्व कर रहे हैं, इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे। अब इधर जब सॉल्व करेंगे तो 7 5 का एलसीएम कितना आएगा, 35। तो इसको 35 और इसको भी 35 से गुना करेंगे, तो 5 सते 35 और 7 पचे 35। अब देखिए 2 का पावर 7 अगर आपको करना है तो कितना हो जाएगा, 2 का पावर 6 होता है 64, तो 2 का पावर 7 128 हो जाएगा, तो ये हुआ 128। और यहाँ 3 का पावर 5 है, तो 3 का पावर 5 कितना होता है, 243 होता है, बिल्कुल। अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि इधर से अगर हम बड़ा नंबर निकाले तो बड़ा नंबर तो ये है, और यहाँ से बड़ा निकाले तो बड़ा नंबर ये है। फिर 2 निकल के आ रहा है बड़ा, लेकिन हमें तो कोई एक ही बताना है, तो एक बार और कंपेयर करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, समझ लीजिए चीज़ों को। तो इधर बड़ा ये है, यानी कि 5 का पावर 1/2 होगा, 5 का पावर 1/2 होगा। और इधर जो है ये वाला है, और इधर होगा 3 का पावर 1/7, 3 का पावर 1/7। समझ रहे हैं। अब जो पावर में दिख रहा है 1/2 1/7, तो 2 7 का एलसीएम 14 होगा, तो इसको भी 14 से मल्टीप्लाई, इसको भी 14 से मल्टीप्लाई। समझ गए। जब इसे हम सॉल्व करने लग रहे हैं तो देखिए 2 से ये जाएगा 7 बार, और 7 से जाएगा ये 2 बार। तो यहाँ मुझे क्या मिल रहा है कि 5 का पावर होगा 7 और इधर 3 का पावर होगा 2। तो देखिए इसको सॉल्व करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। क्यों, समझ लीजिए कॉन्सेप्ट को। यहाँ देखिए कि बेस बड़ा है, बेस क्या है, बड़ा है, और पावर देखिए पावर भी बड़ी है। तो जब बेस भी बड़ा पावर भी बड़ा, तो सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं, बड़ा तो यही होगा 5 का पावर 7, यानी 5 का पावर 1/2 को सॉल्व करके इतना आया है। तो देखेंगे 5 का पावर 1/2 वाला कौन है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन, ये वाला, ये फर्स्ट ऑप्शन नहीं, √5 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी। तो आपने इस कॉन्सेप्ट को सीखा होगा। चलिए दोस्तों, अब सीधे हम लोग पिछले सवाल पर बढ़ते हैं। जो एक सवाल मैंने छोड़ दिया था वह भी इसी तरीके का है। समझिए चीज़ों को, क्या है सवाल, ये रहा। तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते थे, तो इसको लिख सकते थे 2 का पावर 1/3 होगा, बिल्कुल होगा। और यहाँ लिख सकते थे 3 का पावर 1/5, तो यहाँ हुआ 3 का पावर 1/5। उसके बाद यहाँ 4 का पावर 1/7 हो जाएगा, तो 4 का पावर यहाँ हुआ 1/7, और यहाँ 9 का पावर 1/8 हो जाएगा, तो यहाँ हुआ 9 का पावर 1/8। अब यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि अंश में जो नंबर है, सॉरी हर में जो नंबर है वह 3 5 7 8 है। इसका अगर हम एलसीएम निकालेंगे ना, तो एलसीएम बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होगा। तो फिर वही दिमाग लगाना पड़ेगा कि किसी दो दो का पेयर बना ले जो आसान दिख रहा हो। जैसे कि अगर आप ध्यान से देखें कि अगर हम इन दोनों का पेयर और इन दोनों का पेयर बनाने लगे, तो इन दोनों का एलसीएम 56 होगा, इसका पावर 8 आ जाएगा, तो 4 का पावर 8 करने में दिक्कत होगा। इधर आपका 9 का पावर 7 आ जाएगा, तो 9 का पावर 7 करने में दिक्कत होगा। यानी इन दोनों का और इन दोनों का पेयर बनाएंगे तो कैलकुलेशन तो होगा ही। तो कुछ और सोच लेते हैं, कुछ और क्या सोच सकते हैं, समझिएगा कॉन्सेप्ट को, बस समझना है। समझ लीजिए चीज़ों को। तो देखिए कि अगर हम यहाँ पे पहले तो इन दोनों का पेयर बना ले, समझिए, और फिर इन दोनों का पेयर बना ले, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन कम होगा। कैसे, समझिए चीज़ों को। तो पहले तो हम क्या करते हैं, लाल पेन सेलेक्ट करते हैं और इस वाले को सॉल्व करते हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ को।
तो 1/3 मतलब इस वाले को और ये वाला है और ये वाला है, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 1/3 1/8 यानी 3 8 का एलसीएम 24 हुआ, तो यहाँ हो गया 24, यहाँ भी हो गया 24, तो यहाँ 3 8 24 है और यहाँ 8 3 24 है। तो यहाँ से देख पा रहे हैं कि इसमें इधर जब हम सॉल्व कर पा रहे हैं ना, तो यहाँ आ रहा है 2 का पावर 8। 2 का पावर 8 कितना हो जाएगा? 2 का पावर 8 अगर आप कर रहे हो, 2 का पावर 4 कितना होता है? देखिए 3 8 24, तो 2 का पावर 8 यानी कि 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो 16 होता है 2 का पावर 4 यानी 256 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना, इसको 2 का पावर 8 को, तो ये 256 आएगा। मतलब 2 का पावर 4 हमने किया और उसका स्क्वायर कर दिया क्योंकि पावर 8 है। और इधर जब सॉल्व करेंगे तो 9 का क्यूब कितना होगा? 729। 9 का पावर 3 करेंगे तो क्या होगा? 729। तो यहाँ से तो आपको बड़ा दिख रहा है कि यही बड़ा है, तो एक में से मैंने बड़ा छांट लिया। अब यहाँ से देखिए, तो 5 और 7, तो जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे 5 और 7 का, तो 35 आएगा। तो यहाँ 35 और फिर यहाँ 35। समझ रहे कॉन्सेप्ट को? तो 5 सते 35 और यहाँ 7 पचे 35। तो यहाँ 3 का पावर 7 है। 3 का पावर 7 कितना हो जाएगा? 3 का पावर 7 यानी कि 3 का क्यू होता है 27। 27, तो ये 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 729। तो ये 729 को एक बार और 7 से गुना करना होगा क्योंकि पावर 7 है। तो 9 सते 63, 6 7 दूना 14, 6 20, 7 सते 49 और 2 51। तो 5103 आ रहा है। मतलब यहाँ का जो सलूशन करके आ रहा है वह 5103 आ रहा है, यहाँ का, इधर का। समझ गए? और यहाँ 4 का पावर 5 है, तो यहाँ हो जाएगा 1024 हो जाएगा इधर सॉल्व करके। समझ गए? अब चीज़ों को आप समझिए कि कौन बड़ा है। तो पहले पेयर में देखा जाए तो ये वाला बड़ा है, यानी बड़ा नंबर को इधर हम लिख लेते हैं। समझिएगा बस कॉन्सेप्ट को कि क्या हम आपको बता रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ से देखिए कि ये 729 बड़ा था, यानी कि 9 का पावर 1/8 बड़ा था फर्स्ट पेयर में। अंदर वाले जो पेयर है सेकेंड, उसमें देख रहे हैं कि ये वाला बड़ा आ रहा है, ये वाला। मतलब कि 3 का पावर 1/5 बड़ा है, तो यहाँ हम लिखेंगे कि 3 का पावर 1/5। भाई बड़े को देखना है क्योंकि बड़ी संख्या पूछा है। समझ पा रहे हैं कॉन्सेप्ट को? अब इन दोनों में तुलना कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो फिर 5 और 8 का एलसीएम 40 हुआ, तो इसको भी 40 से गुना, इसको भी 40 से गुना। समझ गए? तो जब इसे सॉल्व कर पा रहे हैं ना, तो देखिए 5 8 40 और 8 5 40। समझ गए? अब यहाँ तो 3 का पावर 8 है। 3 का पावर क्या है? 8 है। अब इसको हम लिख सकते हैं 9 को 3 का पावर 2 का पावर 5, यानी इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ 3 का पावर 8 आ गया, यहाँ 3 का पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ गया। तो हमने यहाँ क्या किया? बेस को बराबर कर दिया। बेस को क्या कर दिया? बराबर कर दिया। तो अगर बेस बराबर है तो पावर डिसाइड करेगा कौन बड़ा। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि 3 का पावर 10 बड़ा है, यानी कि 9 का पावर 1/8 यानी ये वाला। तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। तो आपने इस कॉन्सेप्ट को सीखा होगा। क्लियर है? समझ गए इस कॉन्सेप्ट को? काफ़ी आसान था। तो आपने इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से सीखा होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।